मुस्लिम पाकिस्तान में रह के कौन सा कोई बड़ा मार्का मार रहे हैं जो उधर रहकर कुछ कर लेंगे। मेरा तो मतलब न्यूट्रल आंसर तो ये है कि हम अपने पाकिस्तान में रह के हमारी अपनी एंटी करप्शन हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उधर भी हमने यही करना है। इसलिए माइंड भी वो अपने मुल्क को सेव कर रहे हैं। आप खुद ही पाकिस्तान के हालात देख ले कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और जैसे पिछले में वाकया हुआ है, मतलब विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एजुकेशन आपने एक लड़की की जान पर बन गई थी, तो मेरे ख्याल से वो इस तरह अपने मुल्क को सेव कर रहे हैं। वहाँ ये मैं आपकी बात करूँ कि यार ये सिर्फ बयान दे सकते हैं, हमें इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है ना इस टाइम खुद किसी काबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, आप लोग हमारी हुकूमत का तो बयान छोड़ देना, वो तो किसी खाते में ना लिखें, क्योंकि ये किसी काबिल है ही नहीं इस टाइम। इतने काबिल होते तो मेरे ख्याल से आज हमारा मुल्क खाली ना हो रहा था, चाहे वो यूथ हो या कोई और हो। ठीक है, तो इनकी स्टेटमेंट आप साइड पे रखें, ये तो वेस्ट है। वेलकम बैक। बात करेंगे जिस तरह से इंडिया के अंदर 2019 में एक एक्ट पास किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके मुताबिक 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज इंडिया में शिफ्ट हुई थी उनको सिटीजनशिप दी जा रही है स्वाय मुस्लिम्स के। तो इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपना रद्द अमल दिया है और इसको एंटी मुस्लिम एक्ट करार दे दिया है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम पाकिस्तानी पब्लिक में हैं, उनसे पूछते हैं कि जी ये जो फैसला इंडिया ने किया है ये ठीक है, या पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक उनका क्या ख्याल है। तो हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है आपके? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैम बात कर रहे हैं जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके मुताबिक 2014 से पहले जो भी इंडिया में माइनॉरिटीज शिफ्ट हुई हैं उनको सिटीजनशिप दी जा रही है, जबकि मुस्लिम जो शिफ्ट हुए थे उनको नहीं दी जा रही। इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपना बयान दिया और इस एक्ट को एंटी मुस्लिम करार दे दिया। क्या कहते हैं इस पे? मुस्लिम पाकिस्तान में रह के कौन सा कोई बड़ा मार्का मार रहे हैं जो उधर रहकर कुछ कर लेंगे। मेरा तो मतलब न्यूट्रल आंसर तो ये है कि हम अपने पाकिस्तान में रह के हमारी अपनी एंटी करप्शन हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उधर भी हमने यही करना है। इसलिए माइंड भी वो अपने मुल्क को सेव कर रहे हैं। आप खुद ही पाकिस्तान के हालात देख ले कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और जैसे पिछले में वाकया हुआ है, मतलब विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एजुकेशन आपने एक लड़की की जान पर बन गई थी, तो मेरे ख्याल से वो इस तरह अपने मुल्क को सेव कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो मतलब इस तरह की जब एक्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं तो पाकिस्तान का और स्पेशली मुस्लिम का बैड इमेज जा रहा है वर्ल्ड के अंदर। डेफिनेटली बैड में जा रहा है, क्योंकि आपको एजुकेशन ही नहीं है। मतलब अगर कोई अरबी कैलीग्राफी हुई है वो पेन करा रही है तो आप उसको मारने लग पड़ेंगे कि आपने तो खुदा ना खास्ता ये कुरान के रूप लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं। तो देखिए ना, ये इससे तो हमारा मतलब न्यूज पर सारी वर्ल्ड पर बैड इमेज पड़ रहा है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है जहाँ एजुकेशन की कमी है, ये है, मतलब लोगों के खिलाफ हुए हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि वो अगर अपने मुल्क को सेव करके चल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन बात करें, इंडिया वाले कहते हैं जी हमारी सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट से मीन क्या जी, वहां पर तमाम जो मसाहब हैं उनको बराबर हकूक हासिल हैं। फिर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों? देखिए 2014 से जो पहले चले गए हैं वो तो और बात है, जो अभी जाए चले इनको ना दे, लेकिन जो पहले चले गए हैं वो तो डिजर्व करते हैं। सर इसमें मैं यही कहूंगी कि अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा था, दो कौमी नजरिया तहरीक सबने पढ़ी हुई है कि ये दो अलग अलग कौमें हैं। जब ये एक रह ही नहीं सकती एक साथ, तो वही वाली है। दो हमारे मजहब अलग हैं, हमारे स्टेट अलग हैं, तो शायद माइंड भी इसलिए क्योंकि हमारा तो एक कल्चर ही नहीं मिलता उनके साथ। बाकी माइनॉरिटीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कल्चर मिल जाता है, किसी का कोई लैंग्वेज या लिबास। हमारा तो जब कल्चर ही नहीं मिलता, मजहब ही नहीं मिलता, तो माइंड भी इसलिए। सर बात करें जिस तरह से इंडिया में एक एक्ट मंजूर हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके मुताबिक 2014 से पहले जो भी पीपल इंडिया में शिफ्ट हुए किसी भी रिलीजन से तल्लक रखते थे उनको सिटीजनशिप दी जा रही है स्वयं मुस्लिम्स के। तो मतलब इंडिया एक दावा करता है कि जी हम सेकुलर स्टेट हैं। ये कैसी सेकुलर स्टेट है जहां मुस्लिम्स को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे? यार देखें, जहाँ तक मुझे पता है ना कि मोदी सरकार जो है मुस्लिम्स के लिए बड़ा काम कर रही थी। ये न्यूज़ मेरे लिए शॉकिंग है कि आपने मुझे बताई है कि ये चीज़ नहीं वहाँ पे अमल में आ रही, क्योंकि नया एक्ट जो है मंजूर हुआ है। ये एक शॉकिंग बात है कि यार देखो, अगर आप अपने आप को सर्कुलर स्टेट कहते हो तो वहाँ पे फिर ऊपर नीचे आप क्यों कर रहे हो? चाहे क्योंकि इंडिया हो, पाकिस्तान हो या पूरा एशिया हो, हर कंट्री में जो है सिर्फ ना तो मुस्लिम्स रहते हैं, ना हिंदू रहते हैं और ना ही क्रिश्चियंस रहते हैं। हर कंट्री में आप देख लें, पाकिस्तान में आप देख लें, यहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, वो हिंदू भी हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, अफगानी भी रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक चीज कह लेंगे गलत वे में चली जाती है कि अगर आप ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को वहाँ की सिटीजनशिप दे रहे हो, अगर वहाँ पे कोई गोरा बसा हुआ है तो आप उसको सिटीजनशिप दे रहे हो 2014 से पहले। और अगर वहाँ पे कोई सिख है या जो लोग बाद में गए हैं, उससे पहले के गए हैं, आप सारों को सिटीजनशिप दे रहे हो, तो आप मुस्लिम्स को क्यों नहीं दे रहे? इन केस की वहाँ के जो मुस्लिम है वो अपने आप को बड़ा प्राउडली इंडियन कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई गलत बात है नहीं कि यार जब वो वहाँ पर रहना चाह रहे हैं तो हम ये तो उनको नहीं कह सकते कि भैया
आप शिफ्ट हो जाओ वहाँ बिल्कुल से, ऐसा है। ठीक है। ये तो कहना ही गलत होगा, वो खुद वहाँ पे रहना चाह रहे हैं। जब वो रहना चाह रहे हैं तो आप उनको सिटीजनशिप दो, आपका मतलब इशू नहीं होना चाहिए आपको। बात करें पाकिस्तान गवर्नमेंट का, इस पे बयान आया और इस एक्ट को एंटी मुस्लिम करार दे दिया कि जी ये एंटी मुस्लिम है। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट बयान तो दे रही है लेकिन पाकिस्तान नहीं, मैं वहाँ ये मैं आपकी बात करूँ कि यार ये सिर्फ बयान दे सकते हैं, हमें इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है ना इस टाइम खुद किसी काबिल नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। आप लोग हमारी हुकूमत का तो बयान छोड़ देना, वो तो किसी खाते भी ना लिखें, क्योंकि ये किसी काबिल है ही नहीं इस टाइम। इतने काबिल होते तो मेरे ख्याल से आज हमारा मुल्क खाली ना हो रहा था, चाहे वो यूथ हो या कोई और हो, ठीक है। तो इनकी स्टेटमेंट आप साइड पे रखें, ये तो वेस्ट है। ठीक है सर। इसके अलावा बात करें तो हमने क्या या पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स रहते हैं इन्होंने किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी बैड इमेज पेश कर दिया वर्ल्ड के अंदर जो मुस्लिम्स का स्पेशली टारगेट बनाया जा रहा है? हमने नहीं की प्यारे भाई, हमारे हुक्मरानों ने की है। हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ की यूथ है, हम तो बेहतर ही सोच सकते हैं, अच्छा ही सोच सकते हैं। जो अच्छा सोचता है इस मुल्क में वो आपको पता है कहाँ पर होता है, ये सारों को पता है। तो लिहाजा हमने नहीं की, हमारे हुक्मरानों ने ये हाल कर दिया हमारा। अगर आप इन केस अगर आप इंडिया की बात करो तो वहाँ के हुक्मरानों ने वहाँ को बचाया, इंडिया को बचाया। हम दोनों मुल्क साथ आजाद हुए थे, वो कहाँ पर खड़ा है, हम कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जो मंजूरी होगी पूरी दुनिया में मानी जाएगी, हमें दुनिया की माननी पड़ेगी। हमारे मुल्क में हमारे और उनमें ये डिफरेंस है। तो हम लोग तो इस काबिल है ही नहीं, वही वाली बात कि हम किसी के लिए कुछ कर सके, हमारा अपना ही कुछ पूरा नहीं हो रहा। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी ना कभी इस स्टेट में आ जाएगी, होल्ड में आ जाएगी कि इंटरनेशनल लेवल पे हम चीजों का बाइकआउट कर सकें या किसी भी कंट्री को थ्रेट कर सके कि यार आप अगर मुस्लिम्स के साथ ऐसा करें तो हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे, हम आपके साथ हर चीज का बाइकआउट होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। कंट्री की पावर पता चलती है कि भाईजान हमारे भी राइट्स हैं, हम भी इस दुनिया में ही रह रहे हैं, हम हमारा जो होना भी यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है ना। जिस तरह इंडिया को कोई चीज नहीं पसंद वो बाइकआउट करती है, पूरी दुनिया वो चीज मानती है। किसी और ममालिक को नहीं पसंद वो इस चीज को बाइकआउट कर देते हैं। हम भी यहाँ पे जो है इस चीज को डिजर्व करते हैं कि हमें एक चीज नहीं पसंद, हम उसका बाइकआउट करें और दुनिया इस चीज को माने। लेकिन हम इस स्टैंड पे नहीं है हम लोग, तो हमारा मुल्क खुद इस टाइम कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है ना। जब वो कर्जे से नहीं हटेंगे और जो एजेंसीज इस मुल्क को चला रही है ना सियासतदानों से हटके, वो एजेंसीज अपना रोल अदा नहीं ना करेंगी, हम लोग ठीक नहीं हो सकते। तो मतलब जो इंडिया सेकुलर स्टेट के बार बार दावे करते हैं, अब इंडिया फिर कम से कम वो दावा तो ना करे कि जी सेकुलर स्टेट है अगर वो मुस्लिम्स को सिटीजनशिप नहीं दे सकते। सर दावा तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो दावा कर रहे हैं तो वो दे नहीं रहे, दे तो रहे हैं। डेफिनेटली कश्मीरी भी तो वहां पे ही रह रहे हैं ना। तो बस ये है कि हर कोई ना, फॉर एग्जांपल अगर मतलब मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है ना तो सबसे पहले मैं अपने घर को देखूंगी, अदर देन कि मैं दूसरे को देखूं। तो माइट भी अगर वो अपनी स्टेट को इतना सेव करके खेल रहा है तो वो ठीक है। अच्छा, मतलब कि जो मुस्लिम्स हैं इनकी एक ऐसी इमेज वर्ल्ड के अंदर चली गई है, जैसे इससे पहले तालिबान थे या जो भी है, कि मुस्लिम जो है वो एक्सट्रीमिस्ट बन गए हैं, मतलब कि मुस्लिम्स की बैड इमेज पेश की जा रही है। इसमें भी हमारी गवर्नमेंट का रोल है कि मतलब आप खुद ही देख लें कि एक हफ्ते हम लोग बगैर किसी प्राइम मिनिस्टर के रह रहे हैं। तो ये आप खुद देखिए कि हम पाकिस्तान में रहकर क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम किसी वजीर आजम को लाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी तबाह कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं कि हम अपना मुल्क तबाह कर लेंगे जस्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर जो है उसको वो तो करने दे। तो इसलिए उन्होंने भी यही सोचा होगा कि जहां पर भी जाएंगे अपनी यही काम करेंगे तो अच्छा है कि हम इनको ना आने दें। तो मतलब बात करना है कि पाकिस्तान को पहले खुद को स्ट्रांग करना चाहिए, जो मुस्लिम पाकिस्तान में उनको स्ट्रांग करना चाहिए और वर्ल्ड के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़नी चाहिए कि जी आप मुस्लिम्स को बिल्कुल गलत समझ रहे हो, मुस्लिम बिल्कुल इससे उल्ट हैं। एग्जैक्टली सर, पहले हमें अपने मुल्क को कंट्रोल मतलब ठीक करना चाहिए। आपस में जो हमारी लड़ाइयाँ वो सही करनी चाहिए। अपनी इमेज ठीक करेंगे तो फिर ही मतलब कोई हम पे ट्रस्ट करेगी, इंडस्ट्रीज वगैरह। इस तरह तो डेफिनेटली हमारी इमेज डे बाय डे हम खुद न्यूज चैनल मैं नहीं देखती है क्योंकि यार कोई ना कोई नया इशू तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं।